तो चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो एक मुहावरा है इस न्यूज़ आर्टिकल में, वो है अ लेवल प्लेइंग फील्ड। दोस्तों, अ लेवल प्लेइंग फील्ड इंग्लिश का एक इडियम है और इसका मतलब होता है ऐसा हालात, ऐसा सिचुएशन जिसमें सबके लिए बराबर का अवसर हो। ठीक है बात? और एक अन्य बनता है इसी तरीके का मुहावरा इंग्लिश का, वो होता है लेवल द प्लेइंग फील्ड। ठीक है ना? और इसका मतलब होता है सबके लिए एक जैसा अवसर बनाना, है ना? मुहैया कराना। ठीक है ना? उसके बाद है राइट और रॉन्ग। इसका मतलब होता है ठीक करना, है ना? कोई चीज़ अगर गड़बड़ हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए राइट और रॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बात? और इसके लिए आप अमेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अमेंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना। जैसे कोई कानून वगैरह है, उसमें कोई खामी है तो उसको अमेंड किया जाता है, तो उसे भी राइट और रॉन्ग करना कहा जाएगा। ठीक है ना? या फिर करेक्ट करना आप कह सकते हैं। तो राइट और रॉन्ग का यही सेंस होता है। उसके बाद है अ रॉ डील। इसका मतलब होता है अनुचित व्यवहार। ठीक है? और किसी के साथ कभी-कभी क्या होता है, तो अनुचित व्यवहार होता है, तो इसके लिए इंग्लिश में इनजस्टिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रॉ डील का मतलब इनजस्टिस भी कह सकते हैं आप, है ना? अनफेयर ट्रीटमेंट कह सकते हैं। ठीक है? और बिलो पार, है ना? इसका मतलब होता है सामान्य या फिर उम्मीद से नीचे। जैसे कोई टीम बिलो पार परफॉर्मेंस करती है तो वह जैसा उम्मीद रहता है वैसा परफॉर्मेंस नहीं करती है। ठीक है ना? और इसके लिए अंडर पार का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसका मतलब है इन्फीरियर, इन्फीरियर, है ना? मतलब घटिया आप कह सकते हैं। मतलब जितना उम्मीद हो वैसा नहीं, जैसा सामान्य होता हो वैसा नहीं, है ना? उसके बाद है ओवर स्ट्रेस्ड। ओवर स्ट्रेस्ड का मतलब होता है हद से ज़्यादा तना हुआ, तो इसका अर्थ निकल ही रहा है। साथ ही साथ इसका अर्थ होता है कैपेसिटी से अधिक काम लिया जाता हुआ। ठीक है बात? जैसे कोई हॉस्पिटल है और वहाँ पर मतलब कि जितना बेड है उससे ज़्यादा पेशेंट्स आ जाते हैं तो वह ओवर स्ट्रेस्ड कहा जाता है। या कोई स्कूल कॉलेजेस इत्यादि है तो वहाँ पर जितना मतलब सीट है उससे ज़्यादा लोगों का समझो कि पहुँचना हो जाता है, तो क्या हो जाता है ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है वो चीज़। ठीक है बात? तो यही सेंस होता है ओवर स्ट्रेस्ड का। वैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में तो जितना सीट रहता है उतना ही एडमिशन लेता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में क्या होता है, किस तरीके से काम चलाया जाता है, बेड से ज़्यादा अभी जैसे तैसे ट्रीटमेंट मतलब कि मिलता है लोगों को। ठीक है? उसके बाद है मेक ऑल द डिफरेंस। इसका मतलब होता है असर डालना, फ़र्क उत्पन्न करना। ठीक है? तो जब आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और उसमें इतना सारा बात आ जाता है तो वहाँ पर आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए आपको अलग से इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखना चाहिए, तब जा कर के आपका रीडिंग अच्छा होगा। ठीक है बात? उसके बाद है डू अवे विथ। इसका मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है ना? और इसके लिए आप अबॉलिश का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बुरा परंपरा है तो उसे अबॉलिश किया गया, तो मतलब उसको ख़त्म किया गया। कोई ख़राब कानून भी रहता है तो उससे भी डू अवे किया जाता है ना? तो उसको भी अबॉलिश ही किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। या फिर आप इसको डिसकंटिन्यू करना भी कह सकते हैं, है ना? उसके बाद हो गया इन्फ्रिंज। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है ना? या किसी के अधिकार इत्यादि को सीमित करने भी इसका सेंस होता है। तो इन्फ्रिंज मतलब होता है कंट्रावीन या फिर ट्रांसग्रेस। ठीक है बात? उसके बाद है आपका स्टम्बलिंग ब्लॉक। इसका मतलब होता है अड़चन, बाधा, यानी कि ऑब्स्टेकल। ठीक है बात? उसके बाद है रिलक्टेंस। इसका मतलब अनिच्छा। ठीक है ना? और इसका उल्टा मीनिंग वाला वर्ड क्या हो जाएगा? विलिंगनेस, मतलब तत्परता, मतलब किसी चीज़ के प्रति जो तैयार होने का फीलिंग होता है, सेंस होता है, उसको विलिंगनेस कहा जाता है। अनिच्छा का उल्टा हो जाए रिलक्टेंस, मतलब क्या होता है? अनिच्छा। तो इसका इच्छा से संबंधित हो गया ये नाउन। ठीक है बात?
अब चलिए न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से न्यू वर्ड्स हमें और सीखने को मिलते हैं और इस न्यूज़ आर्टिकल का आखिर स्टोरी क्या है। तो क्या कह रहा है, इंडिया फेसेस एन acute shortfall of doctors both in terms of quantity as well as quality। तो देखिए फेस का मतलब होता है सामना करना और acute का अर्थ है गंभीर, है ना? और शॉर्टफॉल मतलब कमी है। तो कह रहा है कि भारत सामना करता है गंभीर कमी का डॉक्टर्स का, है ना? दोनों मामलों में, क्वांटिटी के मामले में मतलब कि और क्वालिटी के मामलों में भी, ठीक है ना? तो जितना डॉक्टर्स होने चाहिए उतने नहीं है और साथ ही साथ जिस लेवल के होने चाहिए उस लेवल के भी नहीं, क्वालिटी का भी मतलब की बात है, कॉम्प्रोमाइज़ होने का, है ना? आगे क्या करा, द सिचुएशन इज इवन वर्स व्हेन इट कम्स टू स्पेशलिस्ट्स। तो व्हेन इट कम्स को मतलब जहाँ तक सवाल है तो कह रहा है कि अ, हालात और बदतर है ना? जहाँ तक विशेषज्ञों का सवाल है, मतलब कि डॉक्टर्स तो है लेकिन स्पेशलिस्ट की अगर बात की जाए तो उस केस में तो और मामला क्या है, तो बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि बदतर है। आगे क्या कह रहा है, अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक, मेजर मतलब प्रमुख, एक प्रमुख बाधा हैज़ बीन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन अंडर द स्टेट कोटा इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। तो कह रहा है कि मुख्य जो मतलब कि बाधा है वो जो रहा है वो क्या रहा है, तो जन्म स्थान, निवास स्थान पर आधारित जो आरक्षण है, अ, मतलब राज्य सरकार का जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज है उसमें, है ना? तो स्टेट कोटा जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में, तो किसी पर्टिकुलर राज्य का क्या होता है, तो उस राज्य का अपना कोटा होता है, तो यह कैसा रहा है, तो एक मुख्य बाधा रहा है, ठीक है ना? आई क्या, इट हैज़ ब्रेजेनली अंडरमाइंड द प्राइमेसी ऑफ मेरिट। अब देखिए एक वर्ड है ब्रेजेनली, इसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, बेशर्मी से भी इसका अर्थ होता है, ढिठाई से भी होता है। अंडरमाइन मतलब होता है खोखला करना, कमजोर करना। प्राइमेसी मतलब होता है श्रेष्ठता, कोई चीज़ का प्राइमेसी अगर किसी चीज़ पर है तो वह उससे श्रेष्ठ होगा, ठीक है ना? तो कह रहा है कि तो यह चीज़ जो है यानी कि राज्य को अ, कोटा प्राप्त होना, राज्य को कोटा मिलना, मतलब कि स्थानीय होने के नाते, है ना? तो वहाँ वो क्या है, तो एक खुल्लम खुल्ला ये क्या किया है, तो खोखला किया है किस चीज़ को, तो मेरिट का जो श्रेष्ठता है ना? मतलब मेरिट रहने के बावजूद भी क्या होगा, बाहर हो जाएगा और स्थानीय लोग होगा तो उसको एडमिशन मिलेगा, तो इस चीज़ को खोखला करने वाला बात हो गया इसको, तो मेरिट का जो श्रेष्ठता है उस चीज़ को कमज़ोर करने वाली बात हो गई। आगे क्या कह रहा है, राइटिंग अ ग्रेव रॉन्ग, ग्रेव मतलब गंभीर होता है ना? तो कह रहा है कि ग्रेव का वैसे और भी अर्थ है, जैसे कब्र भी होता है ग्रेव का अर्थ, है ना? तो कह रहा है कि एक गंभीर चीज़ को सही करते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है। रूल करने का मतलब क्या होगा, कोई फैसला देना, है ना? डैट, रूल का शासन करना भी अर्थ होता है, तो यहाँ पर फैसला देने का अर्थ है, कोर्ट के मामले में रूल का वही अर्थ होता है। डैट सच रिजर्वेशंस, यानी कि इस तरह के आरक्षण इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असंवैधानिक है। Allowing it would infringe upon the fundamental rights of many students, the court has rightly said। तो कह रहा है कि इस तरह के रिजर्वेशन को मतलब कि अलाउ करना क्या होगा, तो उल्लंघन होगा मौलिक अधिकारों का, किसके, तो अनेक स्टूडेंट्स के, और इस चीज़ को कोर्ट ने ठीक ही कहा है, ठीक है बात। इंडीड मतलब सचमुच में, गिविंग एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट मतलब उम्मीदवार, है ना? मतलब जो किसी चीज़ में मतलब पढ़ाई करने के लिए चाह रहा हो, है ना? और एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहा हो, है ना? जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट कोई है तो यूपीएससी के लिए वो तैयारी करता है, उसका वो उम्मीदवार है, ठीक है ना? और इलेक्शन के लिए कैंडिडेट होता है, ठीक है बात? तो उसको भी उम्मीदवार कहा जाता है। तो क्या करा है, इंडियन यानी कि सच में गिविंग एस्पिरेंट्स अ रॉ डील, मतलब कि एस्पिरेंट्स को क्या करना, तो बुरा बर्ताव करना उसके साथ, बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट स्टेट, क्योंकि वे मतलब दूसरे राज्य से हो, है ना? रन्स काउंटर टू आर्टिकल 14, वो क्या है, तो प्रतिकूल है किसके, तो आर्टिकल 14 के। और आर्टिकल 14 क्या है, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने समानता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वह क्या है, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, कानून के सामने बराबरी का बात करता है। तो इसका क्या है, तो प्रतिकूल है ये चीज़, अगर आप क्या करते हैं, सबको बराबर मौका नहीं देते हैं तो
आगे क्या कह रहा है, दिस इक्वलिटी इज गारंटीड टू एवरी इंडियन सिटीजन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो कह रहा है कि यह जो बराबरी जो है वह मतलब कि जिम्मा लिया गया है, वादा किया गया, गारंटी है ना, किया दिया गया है किसको, हर एक मतलब कि भारतीय नागरिक को पूरे देश भर में, है ना। द लेंथ एंड ब्रेथ मतलब होता है हर जगह है, तो देश में हर जगह मतलब कि इसका गारंटी है बराबरी का, ठीक है ना। और ये गारंटी दिया गया है कानून के द्वारा, जिम्मा लिया गया है ना। आगे क्या कह रहा है कि नाउ अब द प्लेइंग फील्ड हैज़ बीन लेवल्ड, ये जो क्या किया गया है, तो सबके लिए समान मतलब कि अवसर वाली सिचुएशन ला दी गई है। फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स मतलब मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, हु ऑप्ट फॉर मतलब चुनना, और ऑप्ट अगेंस्ट मतलब होता है नहीं चुनना। ऑप्ट फॉर मतलब कि दो तरीके से यूज होता है, ऑप्ट के साथ फॉर का, तो इसका मतलब होता है फेवर में जाना, और ऑप्ट अगेंस्ट मतलब होता है विपक्ष में, मतलब कि विरोध में। जैसे कि किसी चीज़ को आप चुनते हैं ऑप्ट फॉर एडमिशन, तो आप और ऑप्ट अगेंस्ट एडमिशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। वो ऑप्ट फॉर जो मतलब चुनते हैं स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता को, टू बूस्ट यानी बढ़ाने के लिए देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स यानी कि अपने करियर के संभावना को अपने, ठीक है ना। प्रोस्पेक्ट में संभावना होता है, प्रोस्पेक्ट्स प्लूरल में होता है, तो एक गुड रिजल्ट आप कह सकते हैं, अच्छा रिजल्ट, सफलता आप कह सकते हैं, ठीक है ना। करियर की सफलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन का चुनाव करते हैं हम। आगे क्या करा है, द बॉटम लाइन मतलब मुख्य चीज है ना, मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इज डैट वो है कि मेरिट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, यानी कि प्रतिभा से समझौता नहीं किया जा सकता है एट द पीजी लेवल पर, इवन एज रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन कैन बी परमिसेबल टू एन एक्सटेंट इन अंडर ग्रेजुएट और एमबीबीएस कोर्सेज। मतलब कि उसी तरीके से उसी हद तक क्या होना चाहिए, तो रेजिडेंस बेस्ड यानी कि जन्म स्थान निवास स्थान आधारित जो रिजर्वेशन है उसको भी परमिसेबल किया जाना चाहिए कुछ हद तक, है ना। नहीं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हद तक। आगे क्या करा है, कहा तो अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है ना, और एमबीबीएस कोर्सेज में भी। आगे क्या करा, इंडियाज एलिंग हेल्थ केयर, एलिंग मतलब होता है बीमार, और एलिमेंट मतलब बीमारी। तो कह रहा है कि भारत का एलिंग जो हेल्थ केयर है सिस्टम कैन नॉट अफोर्ड टू बी क्रिपल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बिलो पार स्पेशलिस्ट। तो देखिए क्रिपल मतलब होता है बहुत गंभीर तरीके से हार्म करना या डैमेज करना, है ना। और अफोर्ड मतलब क्या होता है, समर्थ होना, है ना, चाहे खरीदने में या किसी चीज़ को बर्दाश्त करने में। अफोर्ड टू यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को सहन करने की बात कर रहा है। तो जो भारत का जो बीमार जो हेल्थ केयर सिस्टम वह सहन नहीं कर सकता है टू बी क्रिपल्ड यानी कि क्षतिग्रस्त किया जाना बाई द प्रेजेंस ऑफ बिलो पार स्पेशलिस्ट, यानी कि उम्मीद से मतलब कि कम, उम्मीद से घट मतलब कि नीचे के मतलब कि विशेषज्ञों की उपस्थिति के द्वारा, है ना। इस चीज़ को कैसे झेल पाएगा, यही सेंस है। आई क्या करा, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 रिपोर्ट। तो ये जो हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया जो है कोई मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ है ना। ये न्यूज़पेपर रहता है, आप समझ ही रहे हैं, कैपिटल में दिया हुआ है, तो किसी ने किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम है, चाहे कि हो सकता है स्वास्थ्य विभाग का ही कोई बुलेटिन में कुछ मतलब कि हो खबर जारी करने वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 रिपोर्ट, मतलब इसके रिपोर्ट के अनुसार विच वाज रिलीज जो रिलीज किया गया बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया इन सितंबर लास्ट ईयर, बीते वर्ष सितंबर में। द प्रॉब्लम इज सीवियर इन रूरल एरिया, ये समस्या जो है गंभीर है ग्रामीण क्षेत्रों में, वेयर जहाँ देयर इज नियरली 80% शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो है वहाँ पर 80% मतलब की किल्लत है, कमी है करीब करीब, ठीक है ना। तो यहाँ जो द हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक खबर प्रकाशित करने वाला क्या है, तो एक एजेंसी है, और ये किसके द्वारा किया गया, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। आई क्या कर रहा है, नो वॉन्डर मतलब आश्चर्य नहीं, मतलब सामान्य सी बात है, स्वाभाविक बात है। काउंटलेस मतलब अनगिनत पेशेंट्स यानी कि रोगी लोग
रस मतलब तेजी से जाना या तेजी से ले जाना, मतलब तेजी से जाते हैं टू मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, है ना? तो यहाँ जाते हैं इन नियर बाई मतलब करीब के, और इवन डिस्टेंट या दूर के सिटीज, ठीक है ना? देयर बाय फलस्वरूप पुटिंग दीज ओवर स्ट्रेस्ड इंस्टीट्यूशंस अंडर ग्रेटर स्ट्रेन, और क्या करते हैं उस फलस्वरूप तो ये जो हद से ज़्यादा मतलब कि यूज किया जाता, काम में लाया जाता हुआ जो इंस्टीट्यूशंस है ना, इस पर जो बोझ पड़ा हुआ है, अ, उसको क्या करते हैं प्रेशर में लाए थे, स्ट्रेन मतलब प्रेशर, ठीक है? आई क्या करा, द वाइड स्प्रेड मतलब बड़े पैमाने का, बहुत हद तक बहुत बड़ा, है ना? रिलेक्टेंस अनिच्छा ऑफ सम मेडिकल प्रोफेशनल्स मतलब कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स का, टू सर्व यानी कि सेवा करने का, इन द हिंटरलैंड मतलब हिंटरलैंड में, हिंटर मतलब कि शहर से दूर का जो एरिया होता है उसको कहते हैं, तट वगैरह से दूर का जो एरिया होता है मतलब कि धरती की तरफ, उसको ही क्या बोला जाता है, हिंटरलैंड कहा जाता है। इज अनदर इशू, वो है क्या है, तो एक अन्य मतलब समस्या है, डैट नीड्स टू बी अर्जेंटली एड्रेस, जिसको मतलब कि जिसकी ज़रूरत है मतलब कि अर्जेंटली मतलब कि टैकल करने का, ठीक है ना? एड्रेस मतलब टैकल करना। आई क्या कॉम्पिटेंट व स्पेशलिस्ट यानी कि समर्थ सक्षम विशेषज्ञ लोग कैन मेक ऑल द डिफरेंसेस मतलब कि फ़र्क ला सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू जब मतलब कि बात हो किसका, गिविंग टाइमली एंड इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना? यानी कि सही समय का और प्रभावशाली मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो, तब आई क्या करा, दे आर नीडेड मतलब उनकी ज़रूरत है इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री मतलब देश के हर हिस्से में, नॉट जस्ट इन देयर होम टाउन, ना सिर्फ उनके होम टाउन में। आई क्या द अपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ही होता है, हैज़ शोन द रास्ता मतलब कि क्या किया है, दिखाया है रास्ता, बाई डूइंग अवे विथ द पैरोकियल एंड फ्लॉड कंसिडरेशन ऑफ रेजिडेंस फॉर पीजी एडमिशंस। तो पैरोकियल में संकीर्ण, फ्लॉड मतलब दोषपूर्ण, जो फिक्र है, प्रवाह है किसका, रेसिडेंस रेजिडेंस का, है ना? आवास का, किसके लिए, फॉर पीजी एडमिशंस मतलब पीजी एडमिशंस के लिए, मतलब पीजी एडमिशंस के लिए आप जो संकीर्णता के आधार पर, दोषपूर्ण आधार पर जो मतलब फिक्र प्रवाह करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसको मतलब क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है, इससे क्या हो रास्ता दिखा है, ठीक है? तो यही सारा स्टोरी था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।